अगर आपको ये पता हो कि आपका दिन आज का दिन आखिरी दिन होगा, तो क्या आप वो काम करेंगे जो आप करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। ये कहा था स्टीव जॉब्स ने। तो फिर भी आप अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को कभी कैलकुलेट क्यों नहीं करते हैं? क्यों अपना दिन, अपने घंटे, अपनी मिनट, डे बाय डे हर टाइम आप ख़त्म करते जाते हैं, कम करते जाते हैं और उनका कभी यूज़ नहीं करते हैं? अगर आपके पास 100 साल होते हैं और इसका मतलब आपके पास 36,500 दिन होते हैं। अगर आप और ज़्यादा अच्छा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 2400 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 1440 मिनट होती है और हर मिनट दर मिनट मिनट कम होती जाती है। इसी तरह से आपकी लाइफ कम होती जाती है, लेकिन आप कभी भी लाइफ के बारे में सोचते नहीं हैं। हर एक इंसान सिर्फ टाइम काटता जा रहा है, ज़िंदगी जीता नहीं है, काटता है। और चाहे कोई इंसान अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या बच्चा, सबके पास 24 घंटे होते हैं और आपके 24 घंटे ही तय करते हैं आपका फ्यूचर। आपके 24 घंटे किस तरह से बीतते हैं, आपका डेली रूटीन क्या होता है, उसी से आपका फ्यूचर तय होता है। बहुत लोग जो कभी कुछ नहीं थे, उन्होंने अपने टाइम का इस्तेमाल करके बहुत कुछ हासिल किया है। टाइम और दिमाग ही ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक अमीर गरीब हर एक इंसान को बराबर मिलती है। बाकी चीज़ें कम ज़्यादा हो सकती हैं, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे, आपकी दौलत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन टाइम और आपका दिमाग दोनों बराबर मिलते हैं। लेकिन इंसान की बदनसीबी ये है कि टाइम और दिमाग दोनों का ही इस्तेमाल कम करता है। दोनों। अब बात आती है कि कोई इंसान टाइम का इस्तेमाल कैसे और कब कर पाएगा। कोई भी इंसान टाइम का इस्तेमाल और दिमाग का इस्तेमाल तभी कर पाता है जब उसको अपना पर्पज़ पता हो, उसको उद्देश्य पता हो, गोल पता हो, टारगेट पता हो कि उसको बनना क्या है या जाना कहाँ है, क्या करना है, व्हाट इज़ टारगेट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब तक उसे ये पता नहीं होता है, जब तक वो टाइम और दिमाग दोनों का इस्तेमाल नहीं करता है। और जब आपको कोई चीज़ पता होती है कि आपको क्या पाना है, सपोज़ करें आपको कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो आपको उस डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए कि आपको वहां जाना है और वो कितना दूर है, वहां जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा रूट लेना पड़ेगा, कौन सा ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप उस गोल तक पहुँचते हैं। तभी आप टाइम का इस्तेमाल कर पाते हैं, दिमाग का इस्तेमाल कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग कंफर्ट जोन में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनको अपना पर्पज़ ही नहीं पता है, उनको कोई गोल्स नहीं पता है, टारगेट नहीं पता है। इसीलिए टाइम को वेस्ट करना इसलिए इजी है क्योंकि इंसान कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, कंफर्ट जोन में रहता है, जो उसे मिलता है उसी से ही वो खुश होता रहता है। कभी भी बेटर की तलाश नहीं करता है। बेटर की तलाश जो लोग करते हैं वो टाइम और दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कभी भी वो लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। जिन लोगों के पास अपने लिए बहुत कुछ है तो उनको करना चाहिए और लोगों के लिए बहुत कुछ। जिन लोगों के लिए अपने लिए भी कुछ नहीं है और लोगों के लिए भी कुछ नहीं है, ये कोई इंसान होने की कोई वैल्यू नहीं है। ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि आप इंसान हैं। आप में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जानवर को सिर्फ टाइम और दिमाग के इस्तेमाल का पता नहीं होता है, बाकी सारी एक्टिविटी सेम होती है इंसान जैसी। इंसान सोता है, खाता है, पीता है, जो एक्टिविटी करता है सेम एक्टिविटी जानवर करता है। सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल और टाइम का इस्तेमाल जानवर नहीं जानता है, इसीलिए वो जानवर होता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसी से कोई हिसाब भी नहीं होना है। लेकिन इंसान तभी बनता है जब वो खुद के लिए और लोगों के लिए एक हेल्पफुल इंसान बने, एक मददगार हो, हेल्पफुल हो, उससे कुछ इंसान को फ़ायदा पहुंचता हो। आप ज़मीन पे बोझ ना बने, एक वैल्यूएबल इंसान बने जिससे लोगों को फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, लोगों को भी फ़ायदा हो। आपके मरने के बाद इस दुनिया में फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपके जाने के बाद इस दुनिया को महसूस होना चाहिए कि उनके लिए कोई हेल्प करने वाला इंसान कम हुआ है। वरना अगर आप नॉर्मल ज़िंदगी जीते रहते हैं उस जिससे कि आप पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और लोगों पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये कोई वैल्यूएबल होना नहीं है। वैल्यूएबल तभी इंसान बनता है जब वो दूसरों के लिए भी कुछ फ्रूटफुल करे, कुछ मीनिंगफुल करे। और मीनिंगफुल और फ्रूटफुल आप तभी कुछ कर सकते हैं जब इंसान टाइम और दिमाग का इस्तेमाल करे। टाइम और दिमाग, बार बार मैंने इस बात को हाईलाइट किया है, यही दो चीज़ें हैं जो डिफ़ाइन करती हैं आपका फ्यूचर, आपकी डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी भी कुछ बहुत कुछ इसी से तय होती है। रॉबिन शर्मा अपनी किताब द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी किताब में कहता है
कि आप जब पैदा हुए तो आप रोए, इस दुनिया ने जश्न मनाया, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जी कर के जाओ कि आप जश्न मना रहे हो, ये दुनिया रो रही हो। ये होती है टाइम की वैल्यू। ये आप तभी कर पाते हैं जब अपने मिले हुए टाइम को आप फ्रूटफुल वे में स्पेंड करें। आप ज़िंदगी को काटे नहीं, इस्तेमाल करें, जिए। ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी काटना दोनों में फ़र्क होता है। जो लोग ज़िंदगी जीते हैं वो कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना दिमाग वेस्ट नहीं करते हैं। वो अच्छी जगह दिमाग का यूज़ करते हैं, अच्छी जगह टाइम का यूज़ करते हैं। और अच्छी जगह क्या होती है, आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपका जो डेली रूटीन होता है उसमें आप फ्रूटफुल काम करें। जो काम आपके फ्रूटफुल नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, उनको आप छोड़ दें। यूज़लेस कामों में खर्च अपना टाइम ना करें। पेरेटो लो कहता है कि आपके 80% काम आपको 20% रिजल्ट देते हैं और आपके 20% काम आपको 80% रिजल्ट देते हैं। तो स्मार्ट इंसान वो होता है जो उन 20% काम को सेलेक्ट करे जिनसे 80% रिजल्ट मिलना है। फिर वो उन 20% कामों पर ही फोकस करता है जिनसे 80% रिजल्ट मिलता है, ना कि उन 80% से जिन पे 20% रिजल्ट मिलता है। और कभी कभी तो उन 80% कामों से 20% रिजल्ट भी नहीं मिलता है। इसलिए बेटर ये है कि आप स्मार्ट वर्कर बने। गधे की तरह मेहनत ना करें। मेहनत करने से इतना खास कुछ नहीं मिलता है, स्मार्ट वर्क करने से बहुत कुछ मिलता है। स्मार्ट वर्क लोग ही आगे बढ़ते हैं, वही तरक्की करते हैं। यही एक फॉर्मूला होता है प्रोग्रेस करने का। दिस इज़ द वे टू गेट समथिंग इन योर लाइफ। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम समथिंग, यू शुड हैव ए टारगेट। गोल ओरिएंटेड ज़िंदगी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। The difference between the impossible and the possible lies in a person's determination. जॉन सी मैक्सवेल कहता है कि आपके 24 घंटे तय करते हैं कि आप फ्यूचर में क्या बनेंगे, और आपका डेली रूटीन में जो एजेंडा आपका होता है उसी से तय होता है आपका फ्यूचर, आपकी डेस्टिनी। इसीलिए आप अपने डेली रूटीन को सेट करें और फ्रूटफुल काम करें अकॉर्डिंग टू पेरेटो लॉ। और जो काम आपके काम के नहीं हैं, यूजलेस हैं, उन पे आप फोकस ना करें।